कभी कभी दुनिया की सबसे खामोश जगह सबसे ज़्यादा डरा देती है। 8,000 मीटर से ऊपर, जहाँ हवा भी जिंदा रहने के लिए काफ़ी नहीं होती, वहाँ एक नाम अचानक गायब हो गया। और वो नाम है निर्मल निम्सपुरजा। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को सिखाया कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है। लेकिन आज वही लेजेंड पाकिस्तान की ब्रॉड पीक पर आई एक खतरनाक अवलांच के बाद लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कुछ क्लाइंबर्स की मौत कंफर्म हो चुकी है और निम्स समेत कई लोगों की तलाश अब भी चल रही है। लेकिन असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि निम्स कहाँ है। असली सवाल ये है, ऐसा इंसान भी माउंटेन के सामने मजबूर कैसे हो सकता है। सोचिए, अगर दुनिया का बेस्ट फार्मूला 1 ड्राइवर भी रेस में एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, तो क्या इसका मतलब वो खराब ड्राइवर था? बिल्कुल नहीं। कभी कभी ट्रैक ही इतना डेंजरस होता है कि एक्सपीरियंस भी गारंटी नहीं देता। माउंटेन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। निम्सपुरजा कोई आम क्लाइंबर नहीं है। नेपाल में जन्मे गुरखा रेजिमेंट और यूके स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रहे निम्स ने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ 6 महीने और 6 दिन में दुनिया के सबसे 14,800 पीक्स को समिट करके उन्होंने हिस्ट्री बना दी। बाद में उन्होंने ये चैलेंज बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के भी कंप्लीट किया। उनकी जर्नी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री 14 पीक्स नथिंग इज इम्पॉसिबल से पूरी दुनिया ने देखी। और फिर समिट से कुछ घंटे पहले उनका एक वॉइस नोट सामने आता है। उसमें वो विष्णु सोम को कहते हैं, मैं कैंप 2 पर हूँ, वेदर चेक कर रहा हूँ, समिट के बाद बात करूँगा। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी पब्लिक वॉइस मैसेज बन सकती है। लेकिन पिक्चर यहीं ख़त्म नहीं होती। माउंटेनर्स कहते हैं कि 8,000 मीटर के ऊपर का एरिया डेथ जोन होता है। वहाँ बॉडी धीरे धीरे शट डाउन होने लगती है। ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि हर मिनट सर्वाइवल के खिलाफ जाता है। इसी वजह से समिट करने के बाद भी क्लाइंबर्स वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकते। और ब्रॉड पीक, ये माउंटेन सिर्फ ऊंचा नहीं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी माना जाता है। हैंगिंग ग्लेशियर्स, चेंजिंग वेदर और अवलांच का कांस्टेंट रिस्क। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कंडीशंस और भी अनस्टेबल होती जा रही है। कब स्नो टूट कर नीचे आ जाए, इसका एग्जैक्ट प्रिडिक्शन आज भी पॉसिबल नहीं है। 1 मिनट, अगर इतना डेंजर था तो क्लाइंबर वापस क्यों नहीं मुड़ गए? इसका जवाब माउंटेनियरिंग की दुनिया में एक टर्म से मिलता है, समिट फीवर। जब समिट बस थोड़ी दूर दिखता है तो कई बार दिमाग रिस्क को इग्नोर कर देता है। महीनों की प्रिपरेशन, लाखों का खर्चा और सालों का सपना, सब कुछ सिर्फ कुछ 100 मीटर्स दूर होता है। इसी स्टेज पर सबसे मुश्किल डिसीजन होता है, आगे बढ़ना या जिंदा वापस लौटना। एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स कहते हैं कि कई बार समिट से ज़्यादा हिम्मत उसे छोड़कर वापस आने में लगती है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। हर नई अपडेट के साथ उम्मीद और बेचैनी दोनों बढ़ रही हैं। दुनिया भर के क्लाइंबर्स और फैंस दुआ कर रहे हैं कि निम्सपुरजा और बाकी लापता माउंटेनियर्स सुरक्षित मिल जाएं। शायद इसीलिए माउंटेन्स हमेशा एक बात याद दिलाते हैं, इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, नेचर के सामने जीत कभी गारंटेड नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा हीरो भी सिर्फ एक और इंसान बन जाता है और तब पूरी दुनिया सिर्फ एक खबर का इंतज़ार करती है।